ये ले 10,000 और त्रिपाठी को बम से उड़ा दे। ये ले। ये लो 10,000 त्रिपाठी को अर्जुन और उसके साथियों से बचाने के लिए। हो जाएगा। किशन, तुम ठीक है, ले ले आला। बहुत दिनों से जेवर लेकर तुम दो शैतानों को मैं ढूंढ रहा था। बोथ ऑफ यू आर अंडर अरेस्ट। माजी फाटली पटलून। हेलो, पीके लेले पे बारूद का बम फेंक दो। मैं तुम दोनों को आइटम बम से उड़ा दूंगा। नहीं नहीं, हाइड्रोजन बम से उड़ा दूंगा। नहीं, न्यूक्लियर बम से उड़ा दूंगा। ए मुंबई की पब्लिक, पकड़ो इन दोनों को, पकड़ो। मैं तुम दोनों को उम्र कैद करा दूंगा, सूली पे चढ़ा दूंगा। अरे पकड़ो। चप्पल बाबा जी। हवलदार एक पागल आदमी हमारा पीछा कर रहा है, पकड़ो इसे। नहीं 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 नहीं, अरे मैं पागल नहीं हूँ। मैं इंस्पेक्टर पीके ले लूं। शपथ भाई जी, मैं इंस्पेक्टर पीके ले ले। बचाओ, अरे मारना नहीं। तूने उसे मां क्यों कहा? तूने उसे मां क्यों कहा? तेरा क्या रिश्ता है उससे? मेरा रिश्ता उससे वो है जो एक मां बाप से भी ऊंचा है, समझा? मैं एक यतीम लावारिस जिसके मां बाप एक कार एक्सीडेंट में मर गए, जिसे उस देवी ने अपने आंचल का सहारा दिया, जिसने अपना दूध पिलाकर मुझे दोबारा जिंदगी दी। इन रगों में जो खून दौड़ रहा है ना, वो उस देवी का दूध है, समझा? लेकिन तुम्हें तो कभी मैंने उनके साथ नहीं देखा। और अपुन ने भी तेरे को उसके साथ कभी नहीं देखा। तेरा रिश्ता क्या है उससे? वो तेरी मां कैसे है? कौन है बे तू? कचरा, कचरा हूं मैं। जैसे लोग अपने घर का कचरा बाहर फेंक देते हैं, उसी तरह बचपन में किसी ने मुझे कचरे के डब्बे में फेंक दिया था। शायद वही मैं मर गया होता। उस ममता की देवी की नजर मुझ पर पड़ी। उसने मुझे अपने सीने से लगा लिया, अपना खून दिया। इसलिए वो देवी मेरे लिए मां है। बल्कि अगर मां से भी ऊंचा कोई रिश्ता है तो वो देवी मेरे लिए वही है, वही है। कमाल है, हम दोनों की एक ही मां है, फिर भी हम एक दूसरे से कभी नहीं मिले। उसकी एक वजह है। जब मैं 7 या 8 साल का था, मुझे पता चला कि मैं ऐसा एक लावारिस हूं जिसकी मां तो थी लेकिन बाप कोई नहीं था। समझ गए ना? दुनिया जिसे नाजायज और लावारिस कहती है, हरामी, मैं दुनिया की नजरों में वही था। खैर, मैं अपनी मां की तलाश में निकला, मगर वो कहीं नहीं मिली। बस मैं था, मेरी तनाई थी,
मेरी ठोकरें थी। एक दिन यूं ही पढ़ाई लिखाई करते हुए मैं स्कूल में गया तो उन्होंने मुझे स्कूल से बाहर निकाल दिया और कहा, स्कूल में शरीफों के बच्चे पढ़ते हैं, लावारिस और हरामी बच्चों के लिए स्कूल में कोई जगह नहीं। बस उस दिन से मुझे पढ़ाई लिखाई, स्कूल, कॉलेज, उन तमाम नामों से नफरत हो गई। मुझे भी पढ़ाई का बहुत शौक था। फर्स्ट क्लास फर्स्ट स्टूडेंट था मैं। इंजीनियर बनूंगा ये मेरा सपना था और एक लड़की से प्यार था। डैडी, ये अर्जुन है। याद है इनके बारे में मैंने आपसे जिक्र किया था? अच्छा है। वैसे तुम्हारे माँ बाप क्या करते हैं? सर मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं है। ओ, अनाथ हो? जी हाँ सर, मैं अनाथ हूं। मगर सर भगवान के दिए ये 2 हाथ हैं मेरे पास। मैं मेहनत करूंगा, मजदूरी करूंगा और आपकी बेटी को हमेशा खुश रखूंगा सर। डायलॉग हिट है ससुर जी। भाई वैसे तो मैंने अपनी बेटी के लिए हंगामा जी को चुना था। मशहूर एक्टर हैं, आला खानदान से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन तुम्हारी बातें और अपनी बेटी की चेहरे की चमक देखकर ऐसा लगता है तुम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हो। लिहाजा तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो, बाकी सब मैं ठीक कर दूंगा। थैंक यू सर। थैंक यू चलो डैड। खुश रहो। ससुर जी, गॉड ब्लेस यू। इटे अपनी प्रेम कहानी किसी फिल्म में फिट हो जाए तो पिक्चर हिट हो जाए, तो पिक्चर हिट हो जाए। हीरो हीरोइन मिल जाए और फिल्म पिट जाए तो पिक्चर हिट हो कमिश्नर साहब, फर्स्ट क्लास चॉइस है आपकी बेटी की। अर्जुन सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं बल्कि खेलकूद में भी सबसे आगे है। जिसकी जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं होती उसकी क्लास सिर्फ गरीबी होती है। और एक गरीब लावारिस लड़का मेरी बेटी की पसंद हो ये मुझे कतई पसंद नहीं। प्रिंसिपल साहब, आप सिर्फ इतना सोच लीजिए, कल से अगर ये लड़का इस कॉलेज में नजर आया तो आपका क्या होगा? मेरा क्या होगा ये आप लोगों ने सोचा है? मैं गरीब हूं, इतने पैसे कहां से ला पाऊंगा? इस कॉलेज में हमेशा फर्स्ट आया हूं। अगर आप लोगों ने मेरी स्कॉलरशिप रद्द कर ली तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा। अर्जुन, हाँ हाँ, आओ 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 आओ। सर मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई। अब मैं आपके सिर्फ 3 मिनट बर्बाद करना चाहता हूं सर। देखो, हर कॉलेज के कुछ नियम होते हैं और वो है डोनेशन। सर 3 मिनट में से 1 मिनट आप खा गए हैं सर। अब सिर्फ 2 मिनट बाकी हैं। अर्जुन, मैं मजबूर था। यकीन मानो, मैंने तुम्हारे एडमिशन के लिए दूसरे कॉलेजेस में कोशिश भी की थी। हाँ। अब सिर्फ 1 मिनट बाकी है सर। किस बात का? सर आपके कॉलेज के साइंस डिपार्टमेंट में मैंने यह सीखा है कि 3 केमिकल्स मिलाकर 3 घंटे में 3 बॉम्ब बनाए जा सकते हैं। सर पहला बॉम्ब है ना, आपके कॉलेज के मेन हॉल में रखा है, उस पुतले के नीचे जो आपके बाप का है। और दूसरा बॉम्ब मैंने उस क्लासरूम में रखा है सर, जहां मैंने पढ़ाई की थी। और तीसरा बॉम्ब ये रहा सर। अगर आपने 3 मिनट बर्बाद ना किए होते तो शायद ये कॉलेज बच जाता और आप भी। गुड बाय सर। शंभू, रघुनाथ, प्रिंसिपल साहब तो बच गए लेकिन मुझे जेल हो गई। मैंने हमारी शादी के लिए थोड़े पैसे जमा किए थे,
वो तुम हो सके तो आश्रम में जाकर मां को दे देना और मुझे भूल जाओ। अर्जुन, मैं और तुम्हें भूल जाऊं? मैंने सिर्फ अर्जुन से प्यार किया था, उस गरीब अर्जुन से। जब तक मैं जिंदा हूं उससे प्यार करती रहूंगी। और अगर तुम मुझे भूल गए ना तो मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। लेकिन वो सपना टूट गया। इत्तेफाक देखो दोस्त, एक ही मां के आंचल में दोनों पले, एक ही मां का दूध पिया। अब रिश्ते में हम दोनों भाई हो गए। तुम लोगों की वजह से वो दोनों गुंडे मेरे हाथ से निकल गए। क्या तुम लोगों ने मुझे पहचाना नहीं? इंस्पेक्टर पीके लेले को नहीं पहचाना, इस भर्ती को नहीं पहचाना, इस पतलून को नहीं पहचाना? सर ये पतलून नहीं, ये तो चड्डी हो गई। खामोश! ढूंढो, उनको तलाश करो, यही होंगे। तीन ऊपर जाओ, तीन उधर जाओ, तीन इधर जाओ, तीन उधर जाओ, तीन माजा बरोबर। फ्री विद मी। कोई बात नहीं, इंस्पेक्टर पीके लेले के हाथों से कहां बच के जाएंगे वो दोनों गुंडे? किशन, मैं पुलिस को संभालता हूं, तू निकल यार। कमाल है, पहली बार भाई मिला है, उसे पुलिस के हवाले कर दूं? नहीं, तू भाग जा। अरे यार, तू पैसे इकट्ठे करके मुझे जमानत पे निकाल सकता है। तू पढ़ा लिखा है, माँ को अच्छी तरह संभाल सकता है। मेरा क्या है? ना दुनिया को मेरी जरूरत है, ना मुझे दुनिया की जरूरत है। लेकिन अर्जुन को किशन की जरूरत है यार। ओहो, ठीक है, टास्क करते हैं। ओके। कुठे गेले घासले छाप? आता मी पण त्यांची नाडी सोडतो। एक्सक्यूज मी, कौन? मैच बॉस प्लीज। स्टाइल है। क्या मालूम? पकड़ो इसको! ये वो गुंडा, मुजरिम! अरे पकड़ लिया! अरे पकड़ो, भागने ना पाए! अरे पकड़ो, पकड़ो, पकड़ लिया! पीके ले पकड़ लिया! अरे अर्जुन, एक बुरी खबर है। तेरी माशूका सागरिका का बाप उसकी शादी का ऐलान करने वाला है, वो भी उस जगह जहां एक्टर हंगामा को फिल्म का अवार्ड मिलने वाला है। ऐसा क्या? बिल्कुल। लगता है साले एक्टर को अवार्ड का रिवॉर्ड देने का वक्त आ गया है। नाम है करण। अमीरों को लूटकर गरीबों में बांटता है, लेकिन कानून की नजर में बहुत बड़ा मुजरिम है। जानती हो? नहीं तो। सच मानो, मैंने ईमानदारी की रोटी कमाने की बहुत कोशिश की, लेकिन खैर, तुम नहीं समझोगी। और जिस दिन समझोगी उस दिन शायद मुझसे नफरत नहीं करोगी। तुमने मुझसे हमदर्दी की, थोड़े दिन के लिए ही सही, अपने दिल में जगह दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शपथ आईची चप्पल बाबाची, मी तुला सोडणार नाही। चलें बिडू, चल बेच। ये सच है इंस्पेक्टर कि मैंने जुर्म का रास्ता शौक से नहीं मजबूरी से अपनाया है, और मैं साबित कर दूंगा कि मैं जुर्म को हमेशा खत्म करने के लिए ही, कानून और पुलिस की मदद करने के लिए ही गलत रास्ते पर चल रहा हूं। क्योंकि असली मुजरिमों तक पहुंचने के लिए सही रास्ता नहीं, गलत रास्ता अपनाया जाता है। और अगर मैं ये साबित करने में नाकाम रहा तो ये सारी गोलियां तुम्हें वापस कर दूंगा, और शौक से तुम इन्हें मेरे सीने में उतार देना। माजी, आप और इस वक्त खैरियत तो है? बेटा, मैं तुम्हारे पास इस वक्त मदद के लिए आई हूँ।
मदद? कैसी मदद? बेटा, इन सब के बच्चों की मदद करो। नशीली दवाओं का धंधा करने वाले लोग खुलेआम विद्यार्थियों के बीच जहर का व्यापार कर रहे हैं। आइसक्रीम और ऐसी खाने पीने की चीजों में गांजा, चरस, अफीम मिलाकर उनकी जिंदगी, उनका भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। यहाँ की पुलिस तो हमारी कुछ भी मदद नहीं कर सकी। बेटा, तुम उनकी मदद करो, उनकी जिंदगी बचा लो। ये तुमसे विनती है हमारी। माँ जी, आप जानती हैं ये चीजें कौन बेचता है और कहां से आती हैं? पुलिस, भागो! पी के ले ले, ये छोटी मछली है। बड़ी बात मार रही है। व्हाट? सर, मैंने आपको पहले कहीं नहीं देखा, कहीं नहीं देखा। पहले मेरी बात सुनो। छोटी मछली की ठीक से धुलाई करोगे तो बड़ी मछली हाथ में आएगी, समझे? सर, मैंने आपको पहले कहीं नहीं देखा। ये क्या है? छोटी मछली। छोटी मछली की धुलाई करोगे तो बड़ी मछली खुद ब खुद हाथ में आ जाएगी। छोटी मछली की धुलाई करोगे तो बड़ी मछली खुद ब खुद हाथ में आ जाएगी। यानी कि छोटे चोर की धुलाई करोगे तो बड़ा चोर खुद ब खुद हाथ में आ जाएगा। हवलदार, कमिश्नर, प्राइम मिनिस्टर। यस सर, यस सर। ले जाओ इस बदबूदार मछली को। तुम लोग पहले इसकी पानी से धुलाई करो, मैं बाद में इस कुत्ते की अपने हाथों से धुलाई हाथ से धुलाई करूंगा। तुझा आइटा पंखा। चंपकलाल, मैंने तुम्हारे आदमी फर्नांडिस को इंस्पेक्टर पीके लेले के हवाले कर दिया है। अरे क्या मुसीबत है यार, ये अपना आदमी फर्नांडिस के हाथ में लग गया है और ये सुअर का बच्चा करण साला सुबह शाम धमकी देता, हाथ में नहीं आता। समझ में नहीं आता क्या करूं। अरे ओ कमिश्नर बाबू, तुम क्या खड़े हो यार, कुछ अपनी वर्दी का धौंस दिखाओ और अपने आदमी को बाहर निकालो, वरना एक दिन मेरी जिंदगी की फिल्म में बहुत जल्दी दी एंड का टाइटल आ जाएगा। इस बार आपका आदमी इंस्पेक्टर पीके लेले की गिरफ्त में फंसा हुआ है और इंस्पेक्टर को आजकल मुझ पर भी शक है। अगर उसने सेंटर में कंप्लेन कर दी तो मेरा क्या अंजाम होगा इसका आपको अंदाजा नहीं है। एक तरीका है और बिल्कुल है। जिस कोर्ट में फर्नांडिस को ले जाया जा रहा है उसके जज को खरीद लो। ये नामुमकिन है। जस्टिस सुमित्रा देवी को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, वो बिकाऊ नहीं है। अरे यार, ये क्या लगा रखा तुम लोगों ने? मिस्टर कमिश्नर, जो लोग बिकते नहीं हैं उनकी कोई ना कोई कमजोरी, वीकनेस जरूर होती है। जस्टिस सुमित्रा देवी की भी कोई ना कोई कमजोरी जरूर होगी। हाँ है, उसकी बेटी। देखा डैड? जियो जियो मेरे लाल, 1000 साल जियो और तुम हराम कमाल पियो। Beautiful. Anastasia. Oh, why? Oh, come on. बस दुर्गा, मॉडलिंग बहुत हो गई। मैं थक गई हूँ। बाय। अच्छा माँ, मैं चलती हूँ। अच्छा बेटी, बाय। जल्दी आना। हाय बेब, तुम्हारी माँ से थोड़ा सा काम है, चलो। ड्राइव। कमिश्नर साहब, मैं जस्टिस सुमित्रा देवी बोल रही हूँ। अभी अभी किसी अजनबी शख्स का फोन आया था। उसने मेरी बेटी शीतल को अगवा कर लिया है और मुझे धमकी दी है, अगर मैंने उसके कहने के अनुसार मेरा फैसला नहीं बदला तो वो मेरी बेटी को। आई सी। आप चिंता मत कीजिए, पुलिस उन्हें ढूंढ निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। शुक्रिया, थैंक यू।